प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज प्रधानमंत्री महोदय ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यानी इसको अभी नोएडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, वैसे जेवर की जगह में है। आज उद्घाटन किया है, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एयरपोर्ट मिल गया है। जनता को भी फ़ायदा होगा, उत्तर प्रदेश की जनता को भी होगा, दिल्ली को भी, एनसीआर को भी, सबको फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा सबको। लेकिन दुख की बात यह है, प्रधानमंत्री महोदय किसी भी काम को काम करने की नीयत से नहीं करते हैं। ये बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। आप सब मानेंगे, इस बात को ज़रूर मानेंगे। यानी जिस चीज़ को भी उद्घाटन है या कुछ और है, ज़्यादातर तो इनके उद्घाटन फेल होते हैं। यानी केवल उद्घाटन किया, उसके बाद होता कुछ नहीं है वहाँ पर, केवल दिखावा है। उद्घाटन करके एक वोट बैंक की अपनी राजनीति करते हैं। और जिन चीज़ों पर काम होता भी है, ठीक है, मगर उसमें भी अपनी सियासत को ये कभी छोड़ते नहीं हैं। अब आज एयरपोर्ट के बारे में बातें कम बताई हैं प्रधानमंत्री महोदय ने, नकारात्मक राजनीति और नफरत की राजनीति की ज़्यादा बताई हैं। यानी आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हो, अच्छी बात है, ये देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो उस वक्त के माहौल को आप ख़राब क्यों करते हो? प्रधानमंत्री महोदय ये समझते हैं कि ये जितना बोलते हैं जनता बहुत खुश हो जाती है। अब नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, अंधभक्तों की संख्या बहुत कम रह गई है। वहाँ अंधभक्त नहीं बैठे थे, ये आपको गलत ख्याल है। आप गलत सोच रहे हैं कि आपके अंधभक्त है, फूल जाएंगे वो, ये सुन सुन के, नफरत की बातें सुन सुन के। यानी आज भी उस परिवारवाद, वो एक पार्टी, उसकी सरकार, उनकी नफरतें, वो ये करते थे, वो कर, भाई ये इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जोर रहा है। बड़ी दुख की बात है। प्रधानमंत्री महोदय कब समझेंगे अपनी जिम्मेवारी को? ये नहीं समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी की मर्यादा रखनी बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति मायने नहीं रखता है, व्यक्ति मायने नहीं रखता है, वहाँ पद मायने रखता है, पद की गरिमा मायने रखती है। मगर प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक इस पद की गरिमा को कभी संभाला ही नहीं, कभी रखा ही नहीं है। पद की गरिमा को तार तार किया है, जब से आए हैं तब से ही। कोई भी काम ऐसा नहीं किया इन्होंने कि मैं एज ए प्रधानमंत्री की हैसियत से कर रहा हूँ, नहीं है। ये अलग बात है कि ये अपने आप को प्रधानमंत्री मानते नहीं थे। हम लोग तो सोचते थे देखो कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार कह रहे हैं, तो इसका मतलब देश की संभाल, देश की रखवाली बहुत अच्छी तरह करेंगे। मगर बखूबी इन्होंने जो रखवाली की है वो सारी दुनिया को मालूम है। इन्होंने मतलब खुद ही चौकीदार होकर के और देश को लूटते चले गए, खुद ही लूटते चले गए। खुद ही चौकीदार भी बताते अपने आप को, लूटते चले गए। और चौकीदार ये उद्योग घरानों के हैं, देश के नहीं थे, उद्योग घरानों के चौकीदार हैं। फिर प्रधान सेवक बोलते हैं, तो ऐसा लगता था कि भी बहुत अच्छी सेवा करेंगे जनता की, क्योंकि प्रधान सेवक है। मगर वो कैसी सेवा कर रहे हैं, अब देख लीजिए। सब कुछ लूट लिया, जनता के हाथ को छोड़ा ही नहीं। देश के अंदर जितने संसाधन बड़े थे सारे लूट लिए। लेकिन जो इतना सब करने के बाद प्रधानमंत्री महोदय, आप जिस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हो केवल उसी पर बोलो। देश नहीं सुनना चाहते इन बातों को। आप सोचते हैं देश खुश हो रहा है, नहीं। अब आपके अंधभक्त भी आपसे दूर भागने लग गए हैं, उनका भी मोह भंग हो चुका है। आप हर बार ये नफरत की राजनीति क्यों करते हो? देखिए, आप अपनी तरफ से कुछ भी बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जनता आपकी भावनाओं के मुताबिक उसका मीनिंग निकालेगी। जनता के पास अपनी सोच है, अपनी समझ है। आपकी तरह कम दिमाग नहीं लगाते वो, आप तो बहुत कम दिमाग लगा के बात करते हो, क्योंकि अच्छे दिमाग की तो ये बातें आएंगी नहीं। जो आदमी अच्छा दिमाग जिसके पास होगा, सद्बुद्धि होगी, विजडम अच्छी होगी, वो ऐसी बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो नफरत की बात क्यों करेगा? अरे वो सरकारें चली गई, जनता ने उनको सजा दे दी। आपको ले आए जनता, 2014 में आपको ले आए, आपने अपनी पावर का मिसयूज करके और दोबारा से आप ईवीएम के जरिए से फिर आ गए। ठीक है, आप गलत बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं, क्या किया जाए? देश कुछ कर नहीं पा रहा है, आपको हटा नहीं पा रहा है। लेकिन जब तक आप बैठे तब तक इस देश को तो अपना मानिए, इस देश के लिए करिए जो भी करना है। आप क्यों पिछली सरकार के पीछे पड़े रहते हैं? वो कोई भी है, भूल जाओ। जो चला गया वो चला गया। और उस पिछली सरकार के जो आदमी आज हैं नहीं, इस दुनिया में नहीं है, उनके भी बात नाम लेते रहते हो। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, इस पद की गरिमा खत्म हो रही है। आप क्यों नहीं समझ रहे? यानी इतना अच्छा मौका था, एक अंतर्राष्ट्रीय, यानी एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसकी खुशी बांटिए सबके साथ, खुद भी खुश होइए, जनता को भी करिए। लेकिन नहीं, वहाँ नफरत की भावनाएं फैलानी है। और मैं समझता हूँ आप शुद्ध राजनीति करेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे, तो विपक्ष भी आपकी इन बातों का समर्थन करेगा। क्योंकि एक एयरपोर्ट बनना तो विपक्ष के लिए कोई नुकसान की चीज़ थोड़ी है। एयरपोर्ट इस देश के लिए बन रहा है, तो विपक्ष इसमें क्यों नाराज होगा? वो भी जरूर आपके लिए कुछ अच्छे शब्द कहेगा। मगर आपने उद्घाटन कम किया, राजनीति ज़्यादा की है, क्योंकि सिर्फ चुनाव है।
यानी बीजेपी का एक ये इतनी गंदी हरकत है इनकी, जब भी चुनाव आते हैं तो समाज को बांटना, नफरत की राजनीति, ये इनके तुरंत धंधे से बांटने का काम तो ये हमेशा करते हैं, हमेशा साल भर करते रहते हैं पूरे टेन्योर में। मगर जब चुनाव आता है तब ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो ये एयरपोर्ट का उद्घाटन का आज कोई मसला प्रधानमंत्री महोदय का बहुत कम दिखाई दिया। यानी एक चुनावी भाषण ज़्यादा दिया, चुनावी भाषण, वो भी नफरत का, ओछी राजनीति, नकारात्मक राजनीति। मेहरबानी करके इससे बाहर निकलिए प्रधानमंत्री महोदय। बहुत चौड़ी है दुनिया, बहुत लंबा है देश भी हमारा, अपनी सोच को बाहर बाहर फैलाइए। क्यों आप ये नफरत अपने अंदर भी भरे रखते हो और दूसरों को भी भर देते हो? अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता ये। कम से कम इस पद के लिए तो शोभा नहीं देता है। इसको जो भी सुन रहे हैं, आप सोचते हो वो खुश हो रहे, वो खुश नहीं हो रहे, वो आपके ज्ञान के ऊपर तालियां बजा रहे हैं। आपका जो तुच्छ ज्ञान है इसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं, आपकी जो नकारात्मक सोच है इसके ऊपर लोग तालियां बजा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मिले हमको। प्लीज़ मेहरबानी करके आप रहें ना रहें, ये पद की गरिमा को रखिए, पर पद की गरिमा को मत खराब करिए प्रधानमंत्री महोदय। औरों ने भी बैठना है इसके ऊपर, इस कुर्सी पर आगे भी, प्रधानमंत्री तो आगे भी होते रहेंगे। आप इसको ऐसा मत करो, इस कुर्सी की इतनी बदनामी मत करो कि लोगों को बैठने में भी नफरत आए, या कल जनता को भी इस पद से इतनी नफरत हो जाए कि इस पद पर कोई भी बैठे उससे नफरत हो जाए। मत ऐसे करिए आप, ये गंदी राजनीति बंद करिए। ये देश अब सब जानता है, सब समझता है कि आप तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। आप केवल, अगर आपके पास है कुछ करने के लिए जनता के लिए, वो करिए, और जनता बिना मांगे आपको वोट देगी। बिना मांगे, मांगने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई और ईमानदारी से जनता की सेवा करता है, जनता के लिए काम करता है, उनकी भावनाओं की कदर करता है, उसको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ेगी। उसको वोट मिलेंगे, खुद ब खुद मिलेंगे। तो प्लीज़ मेहरबानी करके पद की गरिमा को मत तार तार करिए, मत तार तार करिए प्रधानमंत्री महोदय। प्लीज़ इतना रहम करिए। ये सरकार हमेशा रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इस पद की गरिमा को आप ऐसे तार तार कर देंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। कम से कम देश की भावनाओं की, जनता की भावनाओं की कदर करिए आप। उम्मीद है आप अपने आप को थोड़ा सा संभालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।